असर पड़ता है? पंडित जी इसके बारे में बताइए, क्योंकि स्टील के बर्तन तो ऐसे बर्तन हैं जो अमूमन हर घर में इस्तेमाल होते हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने से किस्मत पर कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है, तो बताइए इसके बारे में। देखो ऐसा है रोमता, एक कहावत है, जैसी देखो देश की रीत वैसी उठाओ अपनी भीत। इसका मतलब होता है कि जैसा देश में चल रहा हो चलन, उसी तरह से अपनी दीवार बनानी चाहिए। अगर सब लोग कच्चा मकान बना रहे हैं तो हमें भी मिट्टी का मकान बना लेना चाहिए। सब लोग आरसीसी का मकान बना रहे हैं तो हमें भी आरसीसी के मकान में ही जाना चाहिए। इस समय लगभग 20 से 25 वर्षों के बीच में स्टील का प्रचलन बहुत तेजी से हुआ है, और शायद ही कोई घर होगा जिस घर में स्टील का बर्तन न हो। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में स्टील का बर्तन न हो। स्टील लोहे का एक रूपांतर तो है। लोहा शनि को डायरेक्ट इफेक्ट में लेता है, लेकिन स्टील पर जो पॉलिश हो जाती है उसके कारण ये शनि के साथ साथ राहु के भी प्रभाव को दर्शाने लगता है। तो ऐसे में शनि की कृपा पाने के लिए स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भरकर अपनी छाया देखकर दान करें। कुछ महिलाओं को डॉक्टर गर्भावस्था में आयरन की गोलियां लिखते हैं कि आप आयरन की गोलियां खाइए, और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि गर्भिणी लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना करके और उसका सेवन करे तो कभी उसे रक्त संबंधी, खून संबंधी रोग नहीं होंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जी बना करके उसको खाया जाए तो उसमें आयरन की मात्रा अपने आप हो जाती है। लोहे के संयोग से उस सब्जी में आयरन की मात्रा अपने आप हो जाती है। देखिए, दान भी अगर करना हो तो पात्र को दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उनको किसी से भी स्टील के बर्तन गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए, मोबाइल नहीं लेने चाहिए, लोहे से बनी हुई कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग तो इतने स्वार्थी हैं कि उनका शनि खराब है तो आपके ऊपर प्यार दिखाने के लिए बिजली वाला जो चूल्हा होता है वो गिफ्ट में लेकर शनिवार के दिन आपके पास आ जाएंगे। आप अपना आदर समझेंगे और वो अपना ग्रह उतार रहे हैं। ऐसे लोगों का ग्रह उतरता नहीं है। जो दूसरों को अनिष्ट करके वो अपना भला चाहते हैं, उनका भला होता नहीं है। हाँ, जो लोग दूसरों की भलाई सोच करके बाद में अपनी भलाई सोचते हैं, वो कुछ ना करे तब भी उनका भला हो ही जाता है, क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है ऊपर देखने वाला। तो शनि की कृपा पाने के लिए शनिवार को सूर्यास्त के बाद स्टील की कटोरी में पानी भर करके ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र जपें। इसके बाद पानी को आप पी सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध तीसरे, 8वें, 9वें या 10वें, 11वें या 12वें भाव में है, उनको अपनी मध्यमा उंगली में बिना जोड़ वाला स्टील का छल्ला पहनना चाहिए। लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं। और स्टील के बर्तन में खाना पकाने से शरीर को ना तो फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, अगर आपके घर, मंदिर या रसोई में पीतल के बर्तन रखे हुए हैं तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। पीतल के बर्तनों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी बस थोड़ी देर में मैं आपको देने जा रहा हूं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, बारी है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जो जातक हैं, उन्हें घर में किन बर्तनों का इस्तेमाल करना है, कौन से बर्तन उनके लिए शुभ हैं और कौन से बर्तन उनके लिए अशुभ हैं, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आपका राशि स्वामी सूर्य है। सूर्य की प्रिय धातु आप समझ रहे हैं तांबा है, लेकिन सोना भी सूर्य के लिए बहुत ही सुटेबल धातु है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी तो पीना ही चाहिए। सोने के चम्मच या कटोरी का इस्तेमाल करना आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा देगा। जानते हैं, जब किसी को आप अपनी श्रद्धा दिखाना चाहते हैं तो उतने ही अच्छे बर्तनों में उसे भोजन कराना चाहेंगे जो आपके शक्ति और सामर्थ्य के बराबर हो। किसी सामान्य व्यक्ति को भोजन कराते समय आप बर्तनों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कभी कोई विशिष्ट अतिथि आपके घर में आता है
जो सचमुच में आपके हृदय में स्थान बनाने योग्य है, तो आप अपने सबसे अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल उसके सेवा शुश्रूषा में करते हैं। जानते हैं, दुर्गा मानस पूजा में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जो मानस पूजा लिखी है, मन में पूजा लिखी है, वो भगवती को भोग लगाने के लिए कैसे लिखी है? जाति सौरभ निर्भरम रुचकरम साल्यो धनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर दव्यान्वित व्यंजनय पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। जो लोग भगवती की मानसिक पूजा करते हैं वो लोग सोने की थाली, सोने के कटोरे, सोने के चम्मच की कल्पना करते हैं। सोने के कटोरे में, सोने के थाली में एक तरफ बासमती चावल जीरा और देसी घी से छौंका गया है, उसको रख देते हैं। फिर एक कटोरी में दही, एक कटोरी में खीर, एक कटोरी में और कढ़ी, एक कटोरी में, ऐसे ही सारी वस्तुओं को रख करके आप भगवती के सामने मानसिक रूप से उसे दिखाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। तो ये आपकी मनोकामना को पूरा करता है। तो सिंह राशि के जातकों को इस्तेमाल मिलावटी चीज़ों से बचना चाहिए और सिंह राशि के जातकों को मिलावट वाला तांबा या सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। सिंह राशि वालों को तांबे के बर्तन में पानी पीने से पित्त, गुर्दा और हृदय रोग से छुटकारा भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें तरक्की, दौलत, शोहरत और अच्छी सेहत के लिए कैसे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। साथ ही ऐसे कौन से बर्तन हैं जो कन्या राशि वालों की किस्मत पर बुरा असर डालते हैं, देखिए। कन्या राशि के जातकों को अपनी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों को मजबूत करने के लिए, अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए तांबा या चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आपकी धातु कांसा है। अगर आप कांसे का प्रयोग करें खाना, भोजन बनाने में और भोजन करने में, यहाँ तक कि गिलास और लोटे के रूप में भी, तो मेरा विश्वास है कि 15 दिनों के बाद ही आपके सेहत पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। तांबे के जग में पानी भर करके जरूर रखिए और चांदी के गिलास में पानी पीजिए। कन्या राशि वालों को स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने से इनकी याददाश्त पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है और स्टील के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इनको अनिद्रा, गठिया, तनाव और जोड़ों में तकलीफ होती है। स्टील के बर्तनों की जगह आपको कांसे के बर्तन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि सोच रहे होंगे कि पंडित जी क्यों हर आदमी को तांबे के बर्तन में पानी पीने के लिए कह रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ एक परंपरा थी, जब हम किसी नदी को क्रॉस करते थे तो नदी में सिक्का डालते थे। आपने भी देखा होगा, अभी भी ट्रेन जब पुल से गुजरती है तो लोग पैसा फेंकने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। अब नहीं फेंकना चाहिए पैसा। पैसा तब तक फेंका जाता था जब तक हमारे देश में तांबे के सिक्के का चलन था। तांबा जब हम पानी में फेंकते थे तो तांबा जा करके पानी के नकारात्मक प्रभाव को दूर करके उसे स्वच्छ बनाता था। लेकिन आज जो हम स्टील का सिक्का फेंकते हैं ना, ये सिक्का जाकर के पानी को और जहरीला बना रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ तांबे के सिक्के का प्रचलन था, इसलिए तांबे का सिक्का पानी में डाला जाता था। तो अब आप ध्यान रखें, अगर कहीं नदी पड़ रही है तो ये लोहे वाला सिक्का डालने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कई घरों में पीतल के बर्तन का ज्यादा इस्तेमाल होता है और ऐसे में पीतल के बर्तन हमारे परिवार पर कैसे असर डालते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि एल्युमिनियम या स्टील या तांबे के बर्तन किस तरीके से असर डालते हैं, लेकिन पीतल का जो इस्तेमाल होता है घर में, क्या वो शुभ होता है? एक दिन तो हमने पीतल पर पूरा कार्यक्रम ही किया था और मुझे पूरा विश्वास है आपने सुना होगा और उसका लाभ आपने उठाया होगा। पीतल के बर्तन वास्तु, सेहत और किस्मत के लिए बहुत शुभकारी है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य ग्रह का योग हो, सूर्य और बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, उनको गुरु और सूर्य ग्रह का शुभ और पूरा फल पाने के लिए पीतल के बर्तनों में भोजन जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करते समय पीतल के बर्तन में घी का दिया जलाना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए।
रोग समाप्ति के लिए अगर अनुष्ठान में वरुण कलश की स्थापना हो रही है तो पीतल के कलश में स्थापना करें और पूजन के बाद उस जल को पूजा करने वाले के ऊपर पंचपल्लव से छिड़क दें। भाग्योदय के लिए पीतल के कटोरे में चने की दाल भिगोकर अपने सिरहाने रखें और दूसरे दिन उसे गाय को खिला दें। बृहस्पति और सूर्य जिनकी कुंडली में अशुभ हैं, उन लोगों को श्वास, छाती और हड्डियों के रोग ज्यादा होने की संभावना रहती है। बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को हमेशा दवाई लेते समय पीतल के गिलास में पानी पीना चाहिए। पीतल के बर्तनों में गेहूं चावल भर कर रखने से घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। घरों में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करने से कफ और वात रोग नहीं होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाएंगे हम इस चर्चा को और अब ये जान लेते हैं कि जो तुला राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों के लिए कौन से बर्तन शुभ है, कौन से अशुभ है। देखिए, तुला राशि के जातकों को चाहिए कि नवग्रहों की कृपा पाने के लिए चांदी के बर्तन में भोजन अवश्य करें। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी के चम्मच से खीर खाइए, चांदी की प्लेट में खाना खाइए, भोजन करिए। इन सब चीजों से आपको फायदा मिलने वाला है। तुला राशि के जातकों को स्टील, लोहा या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। स्टील और लोहे के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों में रोग, खून की कमी और कान में कठिनाई महसूस होती है। सांस के रोग और स्वाद ग्रंथियों में भी समस्या हो सकती है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा, और अगर चांदी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो अच्छे कैटेगरी के स्टील का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो सफलता पाने के लिए जीवन से हर कष्ट को दूर करने के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करें। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि तांबे के बर्तन का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल है और मंगल की धातु तांबा है। तांबा आपके लिए प्राणवायु की तरह आवश्यक है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपको पित्त की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, हृदय की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बर्तनों से जुड़ी वो बेहद खास जानकारी जो हमारे दर्शक आज सुन रहे हैं, जो उनकी हर परेशानी को दूर कर सकता है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल आपको घर में करना चाहिए। ऐसे में पंडित जी हम देखते हैं कि घर में अक्सर बर्तनों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार मैंने इसे देखा है कि घर में लोग टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और वो ये सोचते हैं कि काम चल रहा है तो चलने दो, इसमें खाना बन तो रहा है या हम खा तो रहे, लेकिन इसका असर कैसे किस्मत पर पड़ता है। देखो, ऐसा है, टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाने से दरिद्रता बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक नुकसान होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। रात में रसोई में जूठे बर्तन ना रखे जाने चाहिए। अगर सिंक में भर करके आपने जूठे बर्तन रखे हुए हैं तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ती है। इसलिए घर के जिम्मेदार व्यक्ति का ये फर्ज होता है कि घर में रात में जूठे बर्तन न रखे जाएं, उन्हें साफ सुथरा करके ही रखा जाए। और रसोई में भारी बर्तनों को, वजनी बर्तनों को साउथ के डायरेक्शन में रखा जाए, दक्षिण दिशा की डायरेक्शन में रखा जाए। बाकी सभी बर्तन उत्तर और पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं। और तांबे के बर्तन में भोजन नहीं पकाना चाहिए। तांबे के बर्तन में दही भूल करके भी मत रखिएगा। पीतल के बर्तन में खट्टी चीज ना रखिएगा। पीतल के बर्तन को खाली और उल्टा करके कभी मत रखिएगा। पीतल के बर्तन संदूक में कभी मत रखिएगा। खाना खाने के बाद जूठी थाली टेबल या जमीन पर मत छोड़िएगा, इससे भाग्य कमजोर होता है। इसलिए अपनी थाली किचन में जहां बर्तन साफ किए जाते हैं वहां तक ले जाकर के छोड़ना चाहिए। तो देखिए, बर्तनों का इस्तेमाल भी आपको काफी सोच समझ कर करना है, जिसके बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। तो जरूर इसमें बदलाव करिए, क्योंकि सीधा कनेक्शन किस्मत से है। आइए बात करेंगे धनु राशि की। किस बर्तन में खाना खाने से मिलेंगे सभी सुख, किस बर्तन में खाना खाना इनके लिए अनलकी साबित हो सकता है, देख लीजिए। धनु राशि वालों से तो यही कहना चाहूंगा कि आप पीतल के बर्तन में भोजन करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा पीतल के बर्तनों का आप उपयोग करिए। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के कुल्हड़ में चाय, दूध या दही लेने से भी कुंडली में ग्रह मजबूत होंगे। धनु राशि के जातक शुद्ध स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलावटी स्टील में बर्तनों का इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर हो सके तो महीने में एक आध बार केले के पत्ते पर थाली में केला का पत्ता रख करके साफ सफा करके और उस पर भोजन करने से भी आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य। कौन सा बर्तन इनके लिए लकी है और कौन सा बर्तन इनके लिए अनलकी है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। हाँ जी, दिखाना। ये स्किन इन्फेक्शन के लिए कुछ बताना। ओहो, आम साबुन ऐसा वैसा तेल हो गया सब लगाना। स्किन इन्फेक्शन लाल दाने